तो स्टूडेंट देखो, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीजी का जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग उसके बारे में। आप में से कई सारे स्टूडेंट हो जिनके कई सारे कुछ प्रश्न हैं, तो जो भी कुछ आपका क्वेश्चन है मैं कुछ नोट करके रखा हूँ, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। तो देखो, मैं पहले बता दूं डब्ल्यूबीजी का जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग वो होता क्या है। एक्चुअली जो सीट वैकेंट रह चुका है उसको फिलअप करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होता है। एंड देखो, ये हर एक साल होते आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि इस साल सीट कोई वैकेंट रहेगा ही नहीं। तो जो भी कॉलेज है, टॉप हो या मतलब लोअर कॉलेज हो, हर एक कॉलेज में सीट वैकेंट रहता है। आपका जादवपुर हो गया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो गया, कल्याणी हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है सब में सीट वैकेंट रह जाते हैं। अब प्राइवेट में भी सीट वैकेंट रह जाता है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट में सीट वैकेंट नहीं रहता है। लेकिन आप समझ ही रहे हो कि प्राइवेट में वैसा कुछ होता है नहीं, डीसी बोल करके। ठीक है। वहां पर एक्चुअली या तो वो सीट वैकेंट ही रह जाता है, या वो जो सीट जो वैकेंट रह चुका है उसको मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो बेसिकली जो प्राइवेट कॉलेजेस है डब्ल्यूबीजी के अंडर में, उनका बस दो ही मोड है एडमिशन लेने का। आप फेज 1 अटेंड कर सकते हो, मतलब जो कि बच्चे डब्ल्यूबीजी के एग्जाम दिए हैं, जहाँ पर 80% ऑफ सीट रिजर्व होता है। एंड 10% सीट जो है वो जेई मेन रैंक के बेस पर बच्चे एडमिशन लेते हैं। एंड जो रिमेनिंग 10% है वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू लेते हैं। अब ऑब्वियसली वो जो 10% मैनेजमेंट कोटा है वो एक्चुअली और ज़्यादा होता है। ठीक है। वो बस मतलब एज ए लिखने का बस लिख देते हैं। तो देखो, प्राइवेट कॉलेजेस में लेना है तो आप फेज 2 अटेंड कर सकते हो, अगर आप डब्ल्यूबीजी का जो एग्जाम दिए, सॉरी जेई के एग्जाम दिए हो। तो देखो, यहाँ पर अभी वो चालू है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, कि रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर डब्ल्यूबीजी आर्किटेक्चर एंड जेई मेन सीट्स तो स्टार्ट हो चुका है। एंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ मॉपअप, ये तो खैर पहले का डेटा है। ठीक है। तो देखो, आप अगर जेई के एग्जाम दिए हो तो डब्ल्यूबीजी के अंडर में जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो फिलहाल ये वीडियो में डिस्कस करेंगे डीसी के बारे में, डी काउंसलिंग। अब देखो, कुछ कुछ क्वेश्चंस है मैं कलेक्ट करके रखा हूँ, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन ये है, काफी सारे आप में भी लाइक डाउट होगा कि मैंने कोई कॉलेज में एडमिशन करवा के रखा है। ठीक है। एंड अगर मैं डी सेलेक्ट में पार्टिसिपेट करता हूँ एंड कोई मिल चुका, तो पहले जो कॉलेज है वो क्या कैंसिल हो जाएगा? देखो, डीसी जो है एंड जो पहले था, डी सेलेक्ट काउंसलिंग मतलब पूरा इंडिपेंडेंट है। ठीक है। किसी के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है। आप कुछ अगर रिलेशन है ही नहीं, तो आपका कोई सीट मिले या नहीं मिले कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। आपका जो प्रीवियस सीट है, ठीक है, बस दिक्कत यही है कि वहां से आपको रिफंड कैसे लोगे अगर प्राइवेट हुआ तो। ठीक है। बाकी सीट कैंसिल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। सपोज आपको अभी राइट नाउ मिला हुआ है, जलपाईगुड़ी मिला हुआ है, या हो सकता है कोई प्राइवेट कॉलेज मिला हुआ है लाइक टेक्नो मिला होगा। ठीक है। एंड डीसी में सपोज आपको जादवपुर मिल गया, या कोई और दूसरा प्राइवेट मिल गया। ठीक है। तो प्रीवियस जो सीट है उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। एंड आप डीसी वाली सीट ले सकते हो। और एक और क्वेश्चन क्या है कि सपोज मैं जादवपुर में कोई ब्रांच में ले रखा हूँ, फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है। एंड डीसी में पार्टिसिपेट किया, तो क्या मुझे ब्रांच अपग्रेड होगा? देखो, डिसेंट्रलाइज जो काउंसलिंग होता है वो ऐसे नहीं होता है जैसे आपने क्या किया था फेज 1 के वक्त। आप एक प्रॉपर चॉइस फिलिंग बनाए थे कि जादवपुर का सीएससी, जादवपुर का आईटी, जादवपुर का ईसी, जादवपुर का इंस्ट्रूमेंटेशन, ऐसे बनाए थे। लेकिन डीसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं आपको काफी शॉर्ट में बता रहा हूँ एक्चुअली होता क्या है। जैसे मान लो मैं जादवपुर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो जादवपुर क्या कैंपस है, वहां पर आपको बुलाया जाएगा। ठीक है। और रैंक वाइज कॉल किया जाता है बच्चों को, जिसका बेहतर रैंक है उसको कॉल किया जाएगा। जैसे मान लो जो पहला स्लॉट है लेट से 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक वाला, मैं बस शॉर्ट में बता रहा हूँ कि वहां पर उन बच्चों को बुलाएगा जिनका रैंक अंडर 300 है एक हॉल में। ठीक है। देन वो हो जाने के बाद देन मान लीजिए 11 से 12 बजे तक उन बच्चों को बुलाया जाएगा जिनका रैंक अंडर 500 है। तो ऐसे करके आगे वो लोग बढ़ेंगे। एंड मान लो आगे बढ़ते 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 1500 में ही खत्म हो गया सारा सीट, जितना भी सीट था, तो उनको सीट नहीं मिलेगा। ठीक है। जैसे मान लो आ, कोई एक स्टूडेंट उनको बुलाया कि उनका रैंक 742 है, उनको बुलाया गया स्टेज पर। तो उनसे पूछा जाता है कि जी आप क्या लीजिएगा। ठीक है। मतलब एक ऑप्शन चूज करने के लिए बोला जाता है। जैसे मान लो दिखाएगा डिस्प्ले में लिखा रहता है कि सीएससी का दो सीट है, आईटी कितना सारा सीट है, आपका ईसी कितना सारा सीट है। तो उस स्टूडेंट ने बोला कि नहीं मैं सीएससी लूंगा, तो ले लिया। अब जिसका रैंक 743 है एंड वो जब स्टेज पर जाएगा तो दिखेगा सीएससी का एक है, आईटी का इतना है उतना है, तो वो भी फिर सीएससी ले लेगा। अब जो
44 वाला जो स्टूडेंट है, अब अगर वो जाएगा तो CSC 0 दिखाएगा, IT जो था वैसे दिखाएगा। समझ रहे हो ना, मतलब जो रिमेनिंग बच्चे हैं उनको पहले से लाइक पता लगते रहता है कि हाँ जी इतना इसमें सीट है। अब जैसे मान लो आपका रैंक 1500 है, एंड लेट से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, EC एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड सीट पहले खत्म हो चुका, तो ऑब्वियसली जो बाकी सब जो है CSC IT EC को छोड़ करके आपको वही सब ऑप्शन दिया जाएगा एंड आपको वही चूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से होता है, तो वहाँ पर कोई चॉइस फिलिंग कुछ होता है नहीं। बाकी जब स्टार्ट होगा जादवपुर का डिस्टेंस काउंसलिंग, मैं आपको अपडेट देते रहूंगा, कंप्लीट प्रोसेस में समझा दूंगा अगर कुछ इस साल चेंज हुआ तो, ठीक है। और देखो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है विजिट करते रहना आप लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए जादवपुर का हो गया या आपका कैलकाटा यूनिवर्सिटी का हो गया, ये सब ऑफिशियल वेबसाइट है। देखो जादा JADUNIV.edu.in, ठीक है। ये CALUNIV.ac.in कैलकाटा यूनिवर्सिटी का शॉर्ट है, उसी तरह कल्याणी एंड जलपाईगुड़ी, ठीक है। अब बच्चों को ये अपडेट जल्दी से मिल नहीं पाता है, तो देखो मैं हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है ही, व्हाट्सएप ग्रुप है ही, तो चाहो तो वो ज्वाइन कर सकते हो आप अगर अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो। अदरवाइज मैं यूट्यूब पर ट्राई करूंगा अपडेट दे देने का, लेकिन कई बार मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब पर, इसलिए मैं बताया कि चाहो तो टेलीग्राम जो ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको लाइक थोड़ा रेगुलर चेक करते रहना पड़ेगा। लेकिन देखो मैं इतना कंफर्म बोल सकता हूँ कि जादवपुर हो गया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो गया, कल्याणी, जलपाईगुड़ी, इनका इतना जल्दी स्टार्ट होता है नहीं। हो सकता है जल्दी स्टार्ट हो जाए, लेकिन अगर स्टार्ट होगा भी तो मान लीजिए काफी जब जोसा जब खत्म होने रहेगा तब होगा, ठीक है। देखो चेंज हो ही सकता है, जैसे UIT वर्धमान काफी पहले स्टार्ट कर दिए थे, उनका DC काफी पहले स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप वेबसाइट में रेगुलर विजिट करके देख सकते हो कि जी मुझे कुछ अपडेट मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये रहा, और कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि सपोज अगर मैं जादवपुर का DC पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है, एंड सपोज वहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला, तो जो बाकी सब जो कॉलेजेस है उसमें मैं क्या पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? तो जी हाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐसा कुछ भी लिमिटेशन नहीं है कि आप अगर जादवपुर में पार्टिसिपेट कर लिए तो बाकी सब जो कॉलेजेस है वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। जादवपुर कर सकते हो, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कर सकते हो, कल्याणी जलपाईगुड़ी कर सकते हो, सभी कर सकते हो, कोई लिमिटेशन है नहीं। अब मल्टीपल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये जितना भी डिस्टेंस काउंसलिंग है ये सब एक साथ नहीं होता है, एक साथ नहीं होता है, ये सब इंडिपेंडेंट है। जैसे मान लीजिए जादवपुर का अलग डेट होगा, कल्याणी का अलग डेट होगा, जलपाईगुड़ी का अलग डेट होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का अलग डेट होगा, ठीक है। तो हर एक कॉलेजेस का अलग अलग डेट होता है, अलग अलग मोरलेस सिमिलर ही रूल होता है, ज़्यादा कुछ चेंज होता है नहीं, थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है। लेकिन सबका एक ही रूल होता है जो मैंने स्टार्टिंग बताया था। लाइक कल्याणी का भी वैसे ही होता है कि कल्याणी में आपको सारे बच्चों को बुलाया जाता है कि जी आइए, आपको एक हॉल में बैठाया जाता है एंड रैंक वाइज कॉल किया जाता है एंड उनको ऑप्शन दिया जाता है कि देखिए इसमें इतना सीट वैकेंट है, इसमें इतना सीट वैकेंट है, आप कौन सा लीजिएगा, तो बच्चा चूज कर लेता है। तो काफी सिंपल है रूल, वैसा नहीं है मतलब WBG का जो फेज 1 है कि चॉइस फिलिंग बनाओ, देन वो लोग देखेगा तो कितना बच्चे अप्लाई किए वो देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक एक करके हो रहा है, तो और कम ही डेटा उनके पास, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो कभी कभी लाइक पूरा दिन ही का वक्त निकल जाता है कि बच्चे 9 बजे कैंपस में पहुंचते हैं तो उनका नंबर आते आते हो सकता है 1 बज गया या 2 बज गया, तो ऐसे हो सकता है, या हो सकता है आपका सीट काफी पहले ही खत्म हो चुका। अब देखो यहाँ पर और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि डिस्टेंस काउंसलिंग में कुछ राउंड कुछ चीज होता है क्या? देखो यहाँ पर भी मतलब एक राउंड 1 होता है, राउंड 2 यहाँ भी होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कल्याणी बोला कि देखो मैं 20 अक्टूबर से DC अटैक स्टार्ट करूंगा, मैं बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। कल्याणी गवर्नमेंट ने बोला कि मैं 20 अक्टूबर से मैं DC स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो बच्चे जाएंगे 20 अक्टूबर को, एग्जाम्पल मान के चलिए, ठीक है। एंड जितने बच्चे गए सीट फिर भी वैकेंट ही रहे कुछ कुछ, लेकिन मैकेनिकल का कुछ सीट वैकेंट रह चुका, इलेक्ट्रिकल का कुछ सीट वैकेंट रह चुका, तो फिर से एक राउंड 2 होता है DC का, ताकि वो जो सीटें वैकेंट हो जाए, मतलब कॉलेज का टारगेट होता है कि सीट जो है पूरा तरीके से फिलअप हो जाए। तो कुछ कुछ कॉलेजेस का इवन 1 राउंड 2 राउंड भी होता है, ठीक है। 1 राउंड तो होता ही है, 2 राउंड भी होता है, तो ये याद रखिए। तो ऐसा नहीं है कि सपोज मैं कल्याणी का राउंड में पार्टिसिपेट किया मुझे कुछ नहीं मिला तो राउंड 2 से मैं आशा छोड़ ही दूँ, राउंड 2 भी होता है एंड ऑब्वियसली वहां पर आपका चांसेस है, मतलब आपका जो रैंक है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सब मतलब बेसिकली प्रश्न है बच्चों को जो कि काफी मतलब बोल रहे थे बच्चे कि ऐसा क्या होगा वैसा क्या होगा। बस प्रॉब्लम यही है कि जी देखिए आपको रिफंड का क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है।
वैसे डब्ल्यूबीजी ने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि अगर मॉपअप में कोई सीट मिलता है देन मॉपअप के पहले जो सीट था वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड रिफंड के लिए वो कॉलेज आना पड़ेगा। लेकिन डीसी के बारे में कुछ भी ऐसा ऑफिशियली नहीं बताया गया है, तो प्लीज़ कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, सपोज आपको मिला है जलपाईगुड़ी का आईटी मिला है, ठीक है, आप डीसी पार्टिसिपेट किए, कोई भी कॉलेज में बात करूं, मैं जलपाईगुड़ी बस एग्जाम्पल मान के चल रहा हूँ, आपको जलपाईगुड़ी का आईटी मिला है, आप चाहते हो मैं डी सिलेबस काउंसिल में पार्टिसिपेट करूँ एंड मैं ब्रांच को चेंज कर लूँ, सीएससी कर लो, ठीक है। तो देखो पहले कॉलेज को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आपको जलपाईगुड़ी आईटी ऑलरेडी मिल चुका है। तो देखो ये क्राइटेरिया कॉलेज वाले बता देते हैं कि आपको इन्फॉर्म करना है कि नहीं करना है। तो प्लीज़ वो जो नोटिस है जो पीडीएफ मिलेगा उसको फॉलो कीजिएगा, कि कुछ कुछ कॉलेज से क्लेम करते हैं कि आपको अगर उसी कॉलेज में कोई ब्रांच मिल चुका है एंड आप फिर ये पार्टिसिपेट कर रहे हो जी, तो आप प्लीज़ कॉलेज के ऊपर इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं ऑलरेडी इस कॉलेज में मैं आईटी मिल चुका है या जो भी ब्रांच मिल चुका है एंड मैं डीसी पार्टिसिपेट करके मैं कोई और ब्रांच लेना चाहता हूँ। तो अगर कॉलेज वाला बोल रहा है इन्फॉर्म करने के लिए तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा, अदरवाइज इन्फॉर्म करने का नीड नहीं है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आप लोग जरा ध्यान रखिएगा जब आप पार्टिसिपेट कर रहे होगे तो, ठीक है।